अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात एशिया कप T20 की, जिसके सुपर 4 मरहले का अहम मैच पाक भारत मैच जारी है। पाकिस्तान की इनिंग्स का आखिरी आगाज क्रीज पर मौजूद हैं। इस बॉल पर बाउंड्री यकीनी तौर पर पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टोटल है वो स्कोर बोर्ड पर आना चाहिए, और अगर छक्का आता है तो फिर यकीनी तौर पर 170s में स्कोर जाएगा, जिसका एक नफ्सियाती प्रेशर भी होगा। हार्दिक पांड्या आखिरी बॉल कराएंगे। फहीम अशरफ ने बहुत आला तरीके से गेंद को खेला और यकीनी तौर पर छक्का। 171 पाकिस्तान की जानिब से 172 रन का टारगेट पाकिस्तान ने भारत को इस मैच में जीतने के लिए दे दिया है। अंपायर का इशारा देखना होगा। यकीनी तौर पर फहीम अशरफ ने भरपूर फायदा उठाया हार्दिक पांड्या की लूज बॉल का। उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो आउटसाइड द लाइन बॉल कर रहे हैं, और वहीं पर ही उन्होंने इस बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। ओवर एक्स्ट्रा कवर की जानिब से 6 रन मिले फहीम अशरफ को आखिरी बॉल पर भी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान का स्कोर 171 हुआ। तो 172 रन का टारगेट भारत को पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। 171 पर 5 पाकिस्तान की टीम ने इस वक्त उम्दा बल्लेबाजी की। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, तमाम ही बल्लेबाज अपना अपना हिस्सा डालते रहे। उन्हें जैसे जैसे मौका मिला, फहीम अशरफ ने 20 रन बनाए हैं और उन्होंने सिर्फ 8 बॉलों का सामना किया, जबकि सलमान अली आगा भी 13 बॉलों का सामना करके 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से आज के जो मर्द मैदान रहे हैं वो साहिबजादा फरहान है। पाकिस्तानी इनिंग्स के मर्द मैदान, अब जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी बॉलर्स पर आ पड़ी है। पाकिस्तानी बॉलर्स जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, देखना होगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स इनिंग की इब्तदा किस तरह करते हैं। 171 रन पाकिस्तान ने बनाए। 172 रन का हदफ पाकिस्तान ने भारत को ये मैच जीतने के लिए दिया है। जी हाँ, एशिया कप का अहम मैच जो कि पाक और भारत के दरमियान खेला जा रहा है। आपको ये बताएं, एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले का यह अहम मैच है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से 172 रन का टारगेट दिया गया है। भारत को मुख्तलिफ शहरों में मैच दिखाने के लिए स्क्रीन नस्ब की गई हैं और हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से साद गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पर डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अली, बताइएगा, मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीन नस्ब की गई हैं, इस्लामाबाद में कहाँ स्क्रीन नस्ब की गई हैं और शायकीन क्रिकेट का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो आज बहुत ही मज़ेदार मैच रहा। लेकिन इब्तदा में जो भारत का फेवरेटिज़म देखने सामने आया, जब भारत मैच जो है वो मैदान में भारतीय जो बॉलर्स हैं उनको खूब धोया, और आज जो स्कोर है पिछली दफ़ा की निस्बत, यानी पिछले एतवार को जब इसी जगह पे I8 मरकज़ में ये बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ पे मैंने उस वक्त कवर किया था, तो पाकिस्तान के 128 स्कोर्स थे और लोग काफ़ी परेशान थे। आज बहुत यहाँ ढोल ढमक्का, जो ही छक्का लगता था, चौका लगता था, कैच जो है वो इंडिया से ड्रॉप होता था, यहाँ बहुत ही शोर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और इस तरह से पाकिस्तानी जो शायकीन हैं उन्होंने अपनी टीम को खुल कर दाद दी है, और शायकीन ने जो है वो एक तरह से आज खूब मैच को एंजॉय किया है। अभी जो स्कोर बना है खूब मैच को एंजॉय किया। 172 रन का हदफ पाकिस्तान ने भारत को ये मैच जीतने के लिए दिया है। कराची में साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साद, कितने खुश हैं पाकिस्तानी फैंस? आज पाकिस्तान की बैटिंग ने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया अगेंस्ट इंडिया। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं पोर्ट गैन में मौजूद हूं और पाकिस्तानी फैंस इस वक्त कितने खुश हैं, मेरे अकब में कैमरामैन दानिश शकील आपको इस वक्त दिखाएंगे। इनिंग्स खत्म होने के बावजूद यहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग का इंतजार करने के लिए इस वक्त है। यहां पर आप देखेंगे शायकीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी यहां पर मौजूद है। पाकिस्तानी टीम को लास्ट मैच में हमने देखा कि मोराल हमें इतना अच्छा नजर नहीं आया, कॉन्फिडेंस हमारा डाउन था, जिसकी वजह से हम इंडिया से मैच भी हारे। लेकिन आज जैसे ही मैच शुरू हुआ, एक तो सबसे पहले टॉस जो है वो इंडिया जीता और उसके बाद इंडिया ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान के हक में एक अच्छा फैसला नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके बेहतरीन बल्लेबाजी की आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, और अगर हम साहिबजादा फरहान की बात ना करें तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और 58 रन की जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, 45 बॉलों पे जो भारत के जो बॉलर्स है उनके जो है छक्के छोड़ा दिए हैं, और बेहतरीन यहाँ पर बेहद जो है वो एंजॉय हो रहा था। अभी भी इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे अकब में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और जिस वक्त यहाँ पर मैच इंतहाई खुश हैं, पाकिस्तानी बॉलिंग का इंतजार कर रहे हैं। साद शरीफ हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, जबकि इस्लामाबाद में अली शेर ने हमें बताया कि वहाँ पर पाकिस्तानी बैटिंग से शायकीन कितने खुश हैं और इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 172 रन का हदफ दिया। अली शेर और साद शरीफ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
फखर जमान को मुतनाज़ आउट देने पर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर फैंस ने दिल की खूब भड़ास निकाली। थर्ड अंपायर के इस फैसले को भारतीय ट्विटर सारिफ ने भी गलत करार दे दिया। पाकिस्तानी मास्टर ब्लास्टर फखर जमान भारत के लिए खतरे की अलामत थे। डेंजर मैन की पवेलियन वापसी के लिए आईसीसी मैच ऑफिशियल्स ने गठजोड़ किया। कमेंटेटर भी इस जुल्म ज्यादती पर खामोश नहीं रह सका। भारतीय क्रिकेट फैन ने फैसले को गलत करार देते हुए अफसोस का इजहार किया। एक और भारतीय भी चुप न रह सका। फखर जमान को आउट देने का फैसला इंसाफ का कत्ल करार दिया। श्रीलंकन क्रिकेट सपोर्टर ने भी थर्ड अंपायर की अहलियत से मुतालिक सवाल उठा दिया। भारतीयों की गवाही के साथ पाकिस्तानी फैंस का भी गम और गुस्से से बुरा हाल। आईसीसी पर शदीद तनकीद करते हुए एक ट्विटर सारिफ ने कहा कि पाकिस्तान का मुकाबला 11 नहीं बल्कि 14 अफराद से है। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले का अहम मैच। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम की स्पिरिट को दागदार किया। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने सलमान आगा से मुसाफे से गुरेज किया। सलमान आगा ने पुरवकार रवैया अख्तियार करते हुए भारतीय कप्तान को मुकम्मल नजरअंदाज किया। पाक भारत टाकरा हमेशा से ही जज्बात, जोश और जुनून का संगम रहा है और आज भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान और भारत के शायकीन क्रिकेट भरपूर जोश व खरोश से अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दुबई स्टेडियम के बाहर मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ अंसर अकरम से। अंसर, बताइएगा शायकीन क्रिकेट के क्या तासुरात हैं? इस वक्त मैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम में और आज इंडो पाक टाकरा है और लेजेंड्स कहते हैं कि मदर ऑफ क्रिकेट है ये मैच। आज पाकिस्तानी शायकीन भी हमारे साथ हैं और पाकिस्तानी भी हैं। बोल का बहुत बहुत शुक्रिया हमें हर जगह सपोर्ट करने के लिए। आज पाकिस्तान की जीत को सपोर्ट करने के लिए जो आप आए ना अंसर भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे जो हमारे मुखालिफ लोग हैं उनके लिए बहुत ही दिल से जो है वो अफसोस फील हो रहा है। मैंने घर से निकलते हुए इनको बोला था, देखिए मेकअप जो है वो आप वाटर प्रूफ यूज़ करिए, क्योंकि जब मैच आप हारोगी, जब आंसू आपके निकलेंगे तो मेकअप खराब हो जाना है। आप मेकअप बहुत प्यारी लग रही हैं, क्या कहना चाहती हैं जिस तरह से आपको धमकियां लगा रहे हैं ये? मुझे सिर्फ यही मैच को मैच की तरह लो, वी ऑल आर फ्रेंड्स। तो अगर मैच हारते हो तो प्लीज रोने मत बैठ जाना, इट्स जस्ट अ गेम। आज फिर सलाम नहीं किया गया, मुसाफा हैंडशेक नहीं किया, क्या कहना चाहती हैं? अब वो तो यस वो तो देखा, मैं मिला लेती हूँ। हमारी जीत यही हो गई है। वो तो मुझे नहीं पता, ये पॉलिटिकल बातें हैं, मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। बट यहाँ पर ब्यूटी ऑफ दुबई ये है कि इंडिया पाकिस्तान साथ में आया मैच देखने और जो भी जीते इट्स अ सिस्टर कंट्री, तो वी ऑल शुड सेलिब्रेट। हाथ मिलाना चाहिए, आप चाहे जिसके साथ भी हो, हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं। देखें जी, शाकीना क्रिकेट भी ये कहते हैं कि हाथ मिलाने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब मैदान सज चुका है। अंसर अकरम दुबई स्टेडियम से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों को अजीम सफ़ीर करार दे दिया। कहा पाकिस्तानी मईशत आपके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। लंदन में खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान का दिफा करने पर आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर मुकम्मल इज़हार ख्याल किया। मैं समझता हूं कि ये वो पाकिस्तान की अजीम सिफात हैं जो आपने पूरी दुनिया में आपने मुतारफ करवाई हैं बतौर मेहनती, ईमानदारी के और अजमत के लिहाज से अजीम पाकिस्तानियों के। 10 मई 2025 की अजीम फतेह और जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूं। जब हम पर बेजा इल्जाम लगाया गया, 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त पर अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।